हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपका एक सोशियोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। ये टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज भी ये थिंकर से संबंधित एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। धर्म जनता जनमानस के लिए अफीम है। धर्म जनमानस के लिए क्या है? अफीम है। यह कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, तो ऑप्शन यहाँ पर DAC हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी दी होली फैमिली इन्हीं की पुस्तक है। दास कैपिटल इन्हीं की पुस्तक है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने ही दिए हैं, कार्ल मार्क्स ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 जर्मनी में इनका जन्म होता है। ये संघर्षवादी विचार रखेंगे। उत्पादक प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है पूंजी की, मशीनी उपकरणों की, श्रम की, सरकार की। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, मशीनी उपकरणों की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्खीम ने, अगस्ट कॉम्ट ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद, द्वंद्ववाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, द्वंद्ववाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर गरीबी तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है। बी, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही नहीं है। गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है। श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, विषय ये राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। तो ये वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, ये गलत है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज, एशियाई समाज। क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पहले आदिम समाज आ जाएगा, फिर एशियाई समाज आ जाएगा। एशियाई समाज
आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, तब सामंतवादी समाज। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? ऑप्शन यहाँ पे औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे स्पेंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? सामाजिक उद्विकास, यहाँ ये 2 बार हो गया। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डार्विन, अरस्तू। हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो डार्विन से, ये इन्होंने डार्विन से प्रभावित होकर के ये सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रभावित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है? हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है? वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक उद्विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में चलता है? किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में चलता है? मार्गन, स्पेंसर, विकासवादीकरण, डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे स्पेंसर, ऑप्शन बी। जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में चलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस समाज दार्शनिक ने किया है? सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस समाज दार्शनिक ने किया है? पैरेटो, कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे स्पेंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक चयन, डी है सामाजिक संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से वह कौन है? टीबी बोटोमोर, W.C. रंचीमैन, H. स्पेंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने
पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से वह कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर, एच स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किससे कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे, इस संरचना की बात कहने वाले ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, दोनों, ए, बी और सी। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। समाज का कौन सा सिद्धांत? ऑप्शन ए हो जाएंगे, उद्विकासी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, डी है मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, लेस्टर सीवार्ड। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने समाज के सायवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में किसने समाज के सायवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है सायवी सिद्धांत,
प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, शायवी सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? अगस्ट कॉम्ट, पीए सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक के में वर्गीकृत किया है? किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? डार्विन, वेबर, मॉर्टन, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? दुर्खीम, कॉम्ट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के शायवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? समाज के शायवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? मैकाइवर, मार्क्स, स्पेंसर, पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? एल.एच. मॉर्गन, एच. स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एच. स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? गेमिनशॉफ्ट, गेसेलशॉफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता, आंगिक एकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। यांत्रिक एकता और सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिनशॉफ्ट और गेसेलशॉफ्ट का ये टॉनिच का हो जाता है। यांत्रिक एकता ये माल-दुर्खीम का हो जाता है। परिस्थिति अनुबंध है, परिस्थिति अनुबंध से मैक्स वेबर की है क्या? ये कंफर्म नहीं है। सैनिक समाज तो स्पेंसर की है, ये टॉनिच की है और ये इमाल दुर्खीम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉन्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉन्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉन्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम। समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं, बाह्यता तथा डैश। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। आंतरिकता, गतिवाद, बाह्यता, बाध्यता और नैतिकता। बाह्यता और बाध्यता, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सभी से निवेदन है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय।